ये आज हम मिसलेनियस चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। उसका हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए कौन सा है पहला क्वेश्चन। ये हमारे पास मिसलेनियस चैप्टर 8 की आपके सामने मिसलेनियस दिख रही होगी, एनसीईआरटी। ठीक है ना। अब देखो इसमें दो जगह मैंने कट का निशान लगाया है। ये एज पर द गाइडलाइंस ऑफ 2020-21 एग्जाम, इस एग्जाम के हिसाब से देखेंगे तो ये वाले क्वेश्चन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री है और ये वाले क्वेश्चन जिसमें कि आपको ऐसी फॉर्म दे रखी है जिसमें कि कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, इस टाइप के क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे। ठीक है ना। हालांकि ये भी टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा x की पावर 4, बट फिर भी कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चंस करने की कही है उसने कि सिंपल क्वेश्चंस ही करने हैं। तो फिलहाल हम अगर आप कहोगे तो ये दो क्वेश्चंस भी मैं आपको करा दूंगा। पहले तो मैं कराता था इसे, लेकिन अगर नहीं करने हैं तो कोई बात नहीं, इसे स्किप कर जाते हैं। बाकी के सारे बहुत सारे क्वेश्चन है करने के लिए। पहला क्वेश्चन कहता है एरिया अंडर द रीजन कर्व। अब आप थोड़ा जल्दी जल्दी कर लोगे क्योंकि आपने बहुत कुछ देख लिया है अब, तो फटाक से मेरे साथ साथ स्टार्ट हो जाओ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी ने किया है तो मुझे बताओ जरा, किसने पहला क्वेश्चन किया है। पैराबोला दे रखा है, x इज इक्वल टू 1 दे रखा है, x इज इक्वल टू 2 दे रखा है एंड x एक्सिस दे रखा है। जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी आज, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर दे रखा है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये स्क्वायर राइट लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो प्लस माइनस रूट ऑफ y हो जाएगा। ओके, नाउ टेबल बना देते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू प्लस माइनस 1 एंड देन ये आपका हो गया ग्राफ। ग्राफ के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे 0 0, कहाँ है 0 0, ये रहा। ये पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। ओके, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, ये देखो, और y की वैल्यू प्लस माइनस 1 है, तो x की वैल्यू 1 यानी कि राइट साइड में, y की वैल्यू प्लस का 1 ऊपर होगा, y की वैल्यू माइनस का 1 नीचे होगा। x की वैल्यू 1, ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पर वैल्यू y की रखनी है। देख सकते हो यहाँ पर ये y की वैल्यू रखनी है, इधर y की, x की नहीं रखनी है ना। तो y की वैल्यू रखेंगे हम क्या, y की वैल्यू रखेंगे हम 1, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। ओके, तो अभी x की वैल्यू 1 है पॉजिटिव का, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू नेगेटिव का 1 है, y की वैल्यू 1 है पॉजिटिव का। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स बनते हैं। वैसे ही देखने से पता लग जाना चाहिए, एक्स स्क्वायर है तो यू शेप बनेगा, तो ये यू शेप का इस टाइप का पैराबोला बन जाएगा। x की वैल्यू 1 दे रखी है तो 1 मतलब कि ये पैरेलल टू y एक्सिस, x की वैल्यू 2 दे रखी है तो पैरेलल टू y एक्सिस, इस टाइप का। ओके, नाउ अगर मेरे पास ये सारी के सारी फिगर्स बन चुकी है तो अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखना है, ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, इनके बीच का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया आपको दिख रहा है, दो लाइन एक्स एक्सिस और पैराबोला के बीच का एरिया। तो आप यहाँ नाम रख दीजिए ए, यहाँ नाम रख दीजिए बी, यहाँ नाम रख दीजिए सी, यहाँ नाम रख दीजिए डी। तो आप एरिया कैसे निकालोगे, प्रॉपर तरीके से लिखोगे आप लिखोगे एरिया, एरिया अंडर ए बी सी डी ए। आप इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना पड़ेगा आपको। ये पॉइंट ए की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना है ए, है ना, ए का पॉइंट है ना, ए पॉइंट। तो कैसे निकालेंगे ए पॉइंट, ये कहां से कांटेक्ट बना रहा है, ये पैराबोला और लाइन से कांटेक्ट बना रहा है। लाइन का नाम है x इज इक्वल टू 1, पैराबोला का नाम है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये 1 उठा के यहाँ रख देंगे तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, यानी कि x और y की वैल्यू 1 1। तो ए पॉइंट हमारे पास आ गया कितना, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू 1 1। ओके, नाउ b की वैल्यू बात करते हैं, b की वैल्यू, ये वाले b की वैल्यू, b की वैल्यू के लिए क्या है, x की वैल्यू, x की वैल्यू 2 है। कहाँ रखनी है x की वैल्यू 2, इसमें पैराबोला में, तो x की जगह पर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 2 और 4। तो फिलहाल a की वैल्यू हमारे पास 1 1 आ गई, b की वैल्यू 2 और 4 आ गई, तो एरिया अंडर a b c d a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 एंड y की वैल्यू निकालनी है, वो भी कहाँ से, पैराबोला में से। तो पैराबोला में से y की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, 0 to 2, आपके सामने ऑलरेडी निकली हुई वैल्यू है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और सीधा सीधा इंटीग्रेशन करो, आंसर पाओ। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा आसान होगा, 0 to 2 नहीं था, 1 to 2 था, सॉरी, यहाँ पर 1 है। ओके, तो यहाँ पर भी 1 होगा। ओके,
नाउ तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 1/3, बाहर लिख दो कांस्टेंट 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 is equal to 1/3 2 to the 4 to the 8 minus 1 and this is 7/3 स्क्वायर यूनिट। तो आपको एरिया समझ में आया किस तरीके से निकला, इसे मैच कर सकते हो आप। 8th का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें। अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखिए सेकंड क्वेश्चन, चलो भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, यानी कि इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में आपको क्या नया दे रखा है भाई, सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है, देख लेते हैं पहले। यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को, क्या है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 दे रखा है, ठीक है, और x एक्सिस। तो ये भी क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है, आपको सिंपली ये क्वेश्चन जो है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, हालांकि ये अब इस बार के सिलेबस में नहीं है, बट मैं इसलिए करा दे रहा हूँ क्योंकि ये पैराबोला की तरह काम करता है। देखो कैसे काम करेगा ये, जैसे पैराबोला बनेगा वैसे ही सेम बनेगा। x की जगह पर 0 रख देंगे, y की जगह 0 है, x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 1, x की जगह -1 रखेंगे, y की जगह 1, x की जगह 2 रखिए, रखते जाओ आप, x की जगह 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 to the 4 to the 8 to the 16, एंड देन x की जगह -2 रखेंगे तो पॉजिटिव का ही आएगा ना 16। तो इस टाइप से पैराबोलिक शेप ही बनेगी इसकी। दूसरी वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है x इज इक्वल टू 1 और तीसरी वैल्यू दे रखी है x इज इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस। तो ये जो आपके सामने कंडीशन है ये पैराबोला की है। हालांकि इस बार के कोर्स में क्यूबिक, ये बाई क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक या ऐसी कोई भी वैल्यू जो कि थोड़ी टिपिकल हुआ करती थी पहले, ये अब इस बार कोर्स में नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि ये वाले क्वेश्चन वो नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो आपको आसान क्वेश्चन ही मिले हैं इस बार, तो जो अब तक करा दिया उतना कंप्लीट करो और ये मिसलेनियस आज कंप्लीट हो जाएगी हमारी। देखो पैराबोला में क्या करना है, सबसे पहले हमें 0 0 लेना है, 0 0 के बाद क्या लेना है 1 और 1 लेना है, देख सकते हो लेफ्ट साइड में -1 और 1, देन उसके बाद 2 एंड 16, देन -2 एंड 16, ऐसा कुछ करके है ना, ऊपर जाएगा 16 के लिए वैसे, और इसको ऐसे करके घुमा दीजिए और ये बन गया आपका पैराबोला। देन x इज इक्वल टू 1, सेम क्वेश्चन हो गया ना पिछले वाला क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 5, तो ये 5, ओके, यहाँ पर कहीं 5 होगा। तो फिलहाल ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। आपको ए पॉइंट लिखना है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 की पावर 4 समथिंग जो भी आएगा। हमें लेना क्या है, हमें 1 to 5 लेना है, 1 to 5 है ना, इंटीग्रेशन करना है। पैराबोला का इंटीग्रेशन करना है तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो आप इंटीग्रेशन ऐसे करोगे, आप लिखोगे एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 5 और y की वैल्यू जो कि आपके सामने क्या है x की पावर 4 इंटू डी एक्स, आप इसका इंटीग्रेशन कर दो x की पावर 5 एंड देन 5 माइनस 5 और नीचे 1, देन सॉल्व करके यहाँ पर आंसर निकाल लो, ठीक है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, आंसर निकालना आपका काम है और यहाँ से आंसर आना चाहिए। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, आ जाते हैं इधर, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, एक तो ये है, एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है। जल्दी जल्दी करते जाओ मेरे साथ साथ। एक तो आपको लाइन दे रखी है, दूसरा आपको पैराबोला दे रखा है। लाइन और पैराबोला, लाइन और पैराबोला, क्या करना है लाइन और पैराबोला में, पहले यहाँ x लिखना है, y लिखना है। 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, देखो ना सीधा सीधा x की वैल्यू पहले 0 रखी, फिर x की वैल्यू 1 रखी, और यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर रूट इधर ले आओ, ऐसा भी कर सकते हो, तो प्लस माइनस कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर भी रख सकते हो वैल्यूज। अब वैल्यू रखनी तो आपको आ गई है, 0 पे 0 रखेंगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, है ना। x की वैल्यू आपका सामने 2 आया, तो y की वैल्यू आया आपके पास कितना 2 दूनी 4, और -2 रखा तो भी 4 है ना। इस टाइप से आपने वैल्यू अरेंज कर ली। अब उसके बाद क्या करना है, आपको सीधा सीधा खींचना है एक ग्राफ, ये रहा ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ, ठीक है। और आपको एक्स स्क्वायर दे रखा है तो यू शेप बनेगा, ये रहा 0, आप देख सकते हो ये 0 है, ये 0 के बाद आपके सामने 1 पे 1 आया, ये -1, एक्स की वैल्यू -1, पॉजिटिव 1, देन 2 पे ये 4 आएगा,
यहाँ पर कहीं, और -2 पे ये 4 आएगा। ओके, जिसको अभी भी लोकेट करना नहीं आ रहा है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको यहाँ पर सिखा सकता हूँ कैसे लोकेशन बनेगी इसकी, कैसे कैसे पॉइंट लोकेट करते हैं। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। ओके, एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एक्स, तो ये उसका ग्राफ हो गया, ये आपने मिला दिया 1 1 0 0। तो कौन सा एरिया शेडेड है, कौन सा एरिया शेडेड दिख रहा है आपको, जो बाउंडेड एरिया बनेगा वो ये दिख रहा है, यानी कि ये O लिख लो, इसे A लिख लो। ओके, तो अब आप इसे कैसे निकालोगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है आपका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो 1 1 है, यहाँ पर 0 0 है। क्या करना है, ऊपर वाली लाइन है, लाइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा, ये पूरा ट्रायंगल टाइप का, माइनस कर देंगे इस पैराबोला का इंटीग्रेशन, तो पैराबोला का करेंगे तो नीचे वाला एरिया जो दिख रहा है ये वाला, ये माइनस हो जाएगा। तो फाइनली हमें करना क्या है, हमें निकालना है एरिया। एरिया कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, और लाइन का इंटीग्रेशन है ना, y की वैल्यू वो भी लाइन में से माइनस कर देंगे 0 to 1, y की वैल्यू वो भी पैराबोला में से, तो लाइन में से y की वैल्यू क्या निकलेगी, इधर देखो आप गौर से, क्या लिखा हुआ मिल रहा है आपको, x मिल रहा है y की वैल्यू में, है ना, 0 to 1। अब की बार इधर देखो पैराबोला में क्या मिल रहा है, x स्क्वायर इंटू dx, तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन करते हैं x स्क्वायर बाई 2 एंड देन अपर वैल्यू 1 लोअर वैल्यू 0 माइनस का x का क्यूब बाई 3 अपर वैल्यू 1 0 लोअर वैल्यू 0। नाउ आपको 1/2 तो बाहर लिख देना है, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1/3 कांस्टेंट बाहर कर दो, 1 का क्यूब माइनस का 0 का क्यूब, तो फाइनल आंसर आ गया 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 माइनस 2 होगा, और ये हो जाएगा 1/6 स्क्वायर यूनिट। किसी एक स्टूडेंट को ऑब्जेक्शन है तो मुझे अभी बताइए, मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से इसमें अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब तो सिर्फ हम क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लेइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द y is equal to 4x square and x is equal to 0 and y is equal to 1 and y is equal to 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ये आपको इतना इन सबसे बाउंड होता हुआ आपको एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर पैराबोला के केस में आपको दोनों वैल्यूज लिखनी होती है, प्लस माइनस 0 0 लिख लिया, फिर x की वैल्यू आपने 1 लिखी, देन 1 लिखने पे आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू ऑल्सो 4, ठीक है ना, बाकी की वैल्यूज नहीं निकालनी। तो अभी क्या करना है आपको, एक ग्राफ बना लेना है, ग्राफ बना के हम चेक करते हैं कहां पर है हमारा 0 0, कहां पर है, ये रहा हमारा 1 4 कहां मिलेगा, x इज इक्वल टू पॉजिटिव की तरफ 1, y इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये रहा, फिर उसके बाद माइनस का 1 देन 1 2 3 4। ओके, हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हमने बिठा देने हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट दिखना चाहिए। ओके, तो अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इसका हम पैराबोला बना देते हैं। तो पैराबोला कैसा बनेगा, ये पैराबोला ऐसे करके बाहर की तरफ को जा रहा होगा ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बाहर की तरफ को, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ये ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है और ये ऐसे बाहर की तरफ, हालांकि ये बन नहीं रहा बाहर की तरफ, बट ये मान लेना कि बाहर की तरफ जा रहा है। ओके, अब क्या करना है, एक बार तो आपको लिखना है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, अगर x बराबर 0 है तो पूरे y एक्सिस के ऊपर खींच दो ऐसे लाइन, है ना, ये दिख नहीं रहे आपको y एक्सिस के ऊपर, बट इसे y एक्सिस के ऊपर ही मान लेना। ये लो मैंने सही से खींच दी, ठीक है, तो y एक्सिस के ऊपर ये हो गया x बराबर 0, फिर y बराबर 1, y बराबर 1 कहां मिलेगा भाई, y बराबर 1 ये रही लाइन, फिर उसके बाद y बराबर 4 कहां मिलेगा भाई, 1 के बाद 2 3 4, ये आ गया 4। तो अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे निकालना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया देखो कौन सा हो रहा है, ये रहा एरिया। तो ये क्वेश्चन तो आपने किया है, इसका नाम रखो, इसका नाम ए रखो, इसका नाम बी रखो, इसका नाम सी रखो, इसका नाम डी रखो, और आपको ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है ना, रफ काम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना। अभी यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 था, y इज इक्वल टू 4 था, और यहाँ पर y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर था। अब ये y की वैल्यू 1 जो है हम यहाँ उठा के अगर रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, यानी a पॉइंट कितना आता है, अगर 1 रखूंगा मैं
यहाँ पर y की जगह पर 1 रखूंगा यहाँ पर, तो 1/4 का स्क्वायर रूट यानी कि 1/2 और 1, और अगर मैं यहाँ रख दूंगा 4 तो आ जाएगा आपके पास 1 और 4। ये बनता है आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपके पास आया, वैल्यूज आ गई है ना। अभी क्या करना है आपको, a से b लिमिट लेनी है y की, आपको लिखना है एरिया अंडर a b c d a, और क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 1 से 4, और x की वैल्यू निकालनी है, ये ब्रैकेट का मतलब वैल्यूज ऑफ x ना, ये बताया था मैंने आपको। x की वैल्यू निकालनी है किसमें से, पैराबोला में से, पैराबोला इंटू डी एक्स। बस x की वैल्यू निकालते हैं, हमारा ये आंसर आ जाएगा ये वाला, और कुछ करना ही नहीं है। तो x की वैल्यू क्या होगी भाई, x की वैल्यू निकालने के लिए ये इसको देखिएगा कैसे आएगी x की वैल्यू, 1 to 4, ये है y डिवाइड बाय 4 का रूट, दिस इज x, इंटू में dy, इंटू में dy, y की लिमिट, y की बेस लिया, y का ही फंक्शन लिया, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, सीधा सीधा 1/2 बाहर, 1 to 4, और ये हो जाएगा आपके पास y की पावर 1/2 इंटू डी वाई, देन इंटीग्रेट करेंगे 1/2 इंटू वाई की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, और इसकी दे रखा है आपको अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 1, देन 1/2 इंटू 2/3 इंटू में, और आप अपर लिमिट रखोगे 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 1/3 ब्रैकेट ऑफ 2 की पावर 3/2 माइनस 1, देन 1/3, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1, दिस इज 7/3 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन हुआ, आंसर बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं, ठीक है ना। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं दिखा देता हूं कैसा है, देखिए ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, कहते हैं स्केच द ग्राफ, आपको स्केच करना है, बस इसका काम खत्म हो जाता है, ये स्केच करने के बाद काम खत्म। इवेल्युएट दिस, ये इवेल्युएट करना है, मतलब स्केच तो इसे करना है और इवेल्युएट इसे करना है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। तो इसको एक मत बना देना, तो आप इसको पहले स्केच करो। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, तो y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 3 यानी मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। मॉडुलस का मतलब आप जानते हो क्या होता है, y इज इक्वल टू एक बार पॉजिटिव का x प्लस 3 हो जाएगा, एंड y इज इक्वल टू एक बार नेगेटिव का x प्लस 3 हो जाएगा। ओके, तो इसमें आप ग्राफ बनाएंगे, टेबल बनाएंगे पहले, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, यहाँ पर भी टेबल बना दीजिए, x की वैल्यू 0, y इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -4। अब ग्राफ बना दीजिए, बस यही तो पूछ रहा था, और क्या पूछ रहा है इसमें, ये रहा ग्राफ, सिंपल है बहुत ग्राफ। ये ओरिजिन, ये पॉजिटिव ऑफ x एक्सिस, नेगेटिव ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस, नेगेटिव ऑफ y एक्सिस। अब देखो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, 0 तो यहीं पर मिलेगा, y इज इक्वल टू 3, 1 2 3, ये हो गया, ये वाला पॉइंट है। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, 1 फिर 4, ये पॉइंट है आपका, ये बन जाएगा इस टाइप से कुछ। ओके, लाइन बिल्कुल क्लियर है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 3। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या दे रखा है 0 पे -3, तो 0 ये रहा, और -3 कहाँ मिलेगा भैया, तो नीचे मिलेगा, नीचे थोड़ा कर लेते हैं, इसको रब करते हैं पहले। ओके, नीचे इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -3, 1 2 3, और उसके बाद x इज इक्वल टू +1, y इज इक्वल टू -4, ये रहा -4, ये है 3, ये है 4। ओके, तो अभी करना क्या है, इसको भी मिला दीजिए, ये लो जी मिला दिया, और ये बन गया आपके सामने एक कर्व ग्राफ माइनस का x प्लस 3, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। बस ये क्या रहता है, स्केच करके दिखाओ, कुछ नहीं कह रहा था इसके अलावा, सही है ना। अब आगे क्या कह रहा है, इसके बाद इवेल्युएट करो। इवेल्युएट किसको करना है भाई, आपको इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन ऑफ -6 to 0 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 3 इंटू डी एक्स। आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पहले हम क्या करते हैं, पहले करते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 0,
देन इसे राइट साइड में ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 3। मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं इंटीग्रेशन में, मल्टीपल फंक्शन कहते हैं इसे, ठीक है ना। तो आपके सामने आपको करना क्या है, आपको सिंपली कंडीशन बनानी है, और वो कंडीशन कैसे बनानी है, देखो ये कंडीशन ऐसे बनानी है कि आपको मॉड्यूलस के लिए पहले लिखना है लोअर वैल्यू माइनस का 6, फिर लेस देन x लेस देन फिर ये वाली वैल्यू माइनस का 3, देन माइनस का 3 लेस देन x लेस देन ये वाली वैल्यू 0। अब जरा बताइए नंबर लाइन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो नंबर लाइन बना देता हूं मैं आपके लिए। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ये 0 होता है, राइट में 1 2 3 होता है, लेफ्ट में -1 -2 -3 होगा। इस हिसाब से -6 से बड़ा और -3 से छोटा, देखो -3 फिर -4 फिर -5 फिर -6, -6 से बड़ा ऐसे जाएगा राइट साइड में, -3 से छोटा यहाँ जाएगा लेफ्ट साइड में। बहुत सारे नंबर होते हैं, इन्फिनेटिव नंबर्स होते हैं इन दोनों के बीच में, अगर डेसिमल्स फ्रैक्शंस वगैरह भी लेते हो तो, ठीक है ना। तो कोई भी एक नंबर लेके देखो, आपने -5 ले लेना है, ये इसके बीच में आता है। -5 अगर मैं यहाँ रखूंगा तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, आंसर नेगेटिव में आएगा, तो इसका मतलब माइनस का x प्लस 3 लिख लेना। अगर आप इसे पूरे को सॉल्व करके नेगेटिव आएगा। अगर आप -3 से 0 के बीच में वैल्यू रखते हो, -3 ये है और 0 ये है, इसके बीच में कोई भी वैल्यू रखो, सपोज -1 रख लेते हैं, तो आंसर यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, पूरा का पूरा आंसर ये पॉजिटिव। तो एक फंक्शन पॉजिटिव हो जाता है, एक फंक्शन नेगेटिव हो जाता है, ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा। अगर आप भूल गए हैं तो रिकॉल करिए, ठीक है ना। -6 लोअर लिमिट ली जाएगी और अपर लिमिट ली जाएगी -3, और आएगा आपके सामने माइनस का x प्लस 3 इंटू डी एक्स प्लस ये लोअर वैल्यू ये अपर वैल्यू -3 से 0, और आपके सामने आएगा x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ओके, नाउ ये क्वेश्चन कैसा कभी भी नहीं आया आज तक, लेकिन फिर भी आ गया बीच में तो हम करा देते हैं। ये हो जाएगा x²/2 प्लस का 3x, अपर वैल्यू माइनस का 3, लोअर वैल्यू माइनस का 6 प्लस का यहाँ जाएगा x²/2 प्लस का 3x, और ये हो जाएगा 0 to -3। सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, अपर माइनस लोअर। बच्चे यही गलती करते हैं, इसलिए मैं इसे जरूर कराऊंगा पूरा। ये हो जाएगा आपके पास -3 का स्क्वायर, देन डिवाइड बाय 2 प्लस 3 माइनस का 3, एंड देन माइनस का साइन, -6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 3 माइनस का 6 प्लस आगे 0 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 इंटू 0, एंड देन -3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस का 3 माइनस का 3। ओके, नाउ माइनस बाहर है और इसे सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9/2 माइनस का 9, ओके माइनस का ये हो जाएगा 36/2 18 माइनस का 18। देखो अंदर संख्या ध्यान से समझना, ये 18 आएगा और ये भी 18 ही आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव है ना, हाँ ठीक है। उसके बाद प्लस ये तो 0 ही आने वाला है, पूरा 0 लिख दीजिए, माइनस ये जाएगा 3 3 जा 9/2 माइनस का 9। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में ये 0 हो गया, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 18 माइनस का -9 चलो मैं पूरा प्रॉपर करके दिखा देता हूँ, स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाती है। माइनस का 18/2 एलसीएम ले लिया मैंने, देखो यहाँ पर है ना, ये तो 0 ही हो गया, इसे तो हटा ही दो। ओके, प्लस का हो जाएगा, प्लस यहाँ पर तो ये 0 हट ही गया और माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में क्या जाएगा, फिर से एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9 माइनस का 18/2, देन फाइनली माइनस का, देखो ये माइनस माइनस प्लस आएगा और बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 9/2। यहाँ पर भी माइनस आएगा, बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9/2। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 + 9 यानी कि 18/2 मतलब कि 9 इज द फाइनल आंसर। स्क्वायर यूनिट नहीं आएगा क्योंकि एरिया नहीं निकाल रहे, आपको एरिया निकालने के लिए नहीं बोला था। तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से क्वेश्चन किया गया है, फोर्थ। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन जो है मैं आपको बता देता हूं क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने कहा एज पर द न्यू गाइडलाइंस, कोविड की वजह से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन हम इसे नहीं कर रहे। कौन सा, y = sin x और x = 0, x = 2π। लेकिन फिर भी मैं इसका हिंट दे देता हूं आपको। देखो y = sin x का एक ग्राफ होता है जिसको आप बना सकते हो,
कैसे आप बना सकते हो इसको ऐसे कि x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू π/2 रखो, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू π रखो, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3π/2 रखो, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2π रखो, y की वैल्यू 0। अगर आपको ये वैल्यूज नहीं पता तो मुझसे पूछ सकते हो, हालांकि इसमें कुछ भी नहीं है, आपको ये प्रॉपर तरीका ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट में बताया होगा। ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ भी बताया जाता है। तो कैसा ग्राफ बनेगा साइन का? साइन का ग्राफ बनेगा ऐसा, ये आपके पास 0 है, ये आपके पास पाई है और ये आपके पास 2π, यहाँ तक ग्राफ बनेगा, आगे नहीं जाएगा, यहाँ तक बनेगा। ओके, तो यहाँ तक का ग्राफ आपको शेड कर देना है, ये और इसे फाइंड करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालो, फिर उसके बाद इसका ट्वाइस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 2π तक का एरिया निकालना है, तो आप खुद से निकाल सकते हो, लेकिन ये आएगा नहीं तो हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे। ऐसे ही y², ये पैराबोला है, ये लाइन है, एक पैराबोला बनेगा लाइक दिस, एक लाइन बनेगी लाइक दिस, और आपको ये एरिया क्वेश्चन में निकालना है ना, एनक्लोज्ड एरिया इन द फॉर्म ऑफ m की फॉर्म में ही आंसर आएगा। पैराबोला माइनस लाइन करेंगे, ऊपर वाला पैराबोला माइनस नीचे वाली लाइन। तो ये दोनों को मैंने काट दिया है, आपको बता दिया किस तरीके से करना है। अगर किसी को डाउट हो तो खुद से करें और मेरे को बताएं कि अगर आपसे नहीं आता मैं सॉल्व करा दूंगा आपको ये भी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पैराबोला दे रखा है और दूसरी लाइन दे रखी है, फिर उससे अगला क्वेश्चन इलिप्स दे रखा है, देन लाइन दे रखी है, फिर इलिप्स दे रखा है, देन लाइन दे रखी है। तो जल्दी जल्दी एक एक करके करते जाएंगे क्योंकि कोर्स फिनिश करना है अब हमें। 7th क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं मैं, आप भी मेरे से पहले पहले करते जाइए, बिकॉज अब प्रैक्टिस रह गई है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचता, इसके अंदर कोई नई चीज नहीं आएगी, मैंने बताई थी, है ना, बस प्रैक्टिस रह गई है। आप जल्दी जल्दी अगर सेपरेटली नहीं कर पा रहे तो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए, कॉपी पे लिखिए, ऐसे लिखिए 4y = 3x², ओके, और उसके बाद लिखिए 2y = 3x + का 12। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, इसे आप डिवाइड में ले आइए, तो क्या हो जाएगा 4y / 3 = x², स्क्वायर को इधर लेके आइए तो आ जाएगा रूट ऑफ 4y / 3 = x, और वो भी प्लस माइनस वाला रूट। ओके, नाउ टेबल बना दीजिए। एक बार आप y की वैल्यू 0 रखिए, x की वैल्यू 0 आएगी, एक बार y की वैल्यू 3 रखिए, x की वैल्यू 2 आएगी, 2। देखो रख के जरा सोचो जरा दिमाग से, अगर मैंने y की जगह पर 3 रख दिया तो 3 से 3 कट गया और स्क्वायर रूट से बाहर 2, ऐसी संख्या रखो ना जो आसानी से बन सके। तो 2 भी क्या आएगी, प्लस माइनस का 2 आएगी, क्योंकि देखो बाहर प्लस माइनस भी है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसे सीधा कर लीजिए, एक्स वाई, अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 6 आएगी, ध्यान से समझो, यहाँ पर 0 रखा, ये पूरा हट गया, 12 / 2। अगर मैंने यहाँ पर रख दी वैल्यू क्या, x की वैल्यू रख दी मैंने 1 रख देते हैं, तो 3 दूनी 3 एकम 3, 15, 15 का आधा करेंगे तो 7.5 आ जाएगी ना, ये हो जाएगा कितना 15/2। ओके, ऐसा भी लिख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। चलो फिलहाल आगे चलते हैं, आगे हमारा बन जाएगा ग्राफ। किस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये बन गया हमारा ग्राफ। इस ग्राफ को देखिए, ओके, इस ग्राफ में हमारे पास सबसे पहले 0 0 है, ये रहा 0 0, फिर उसके बाद x = 2, y = 3, x = 1 2, y = 1 2 3, पॉजिटिव का, x = -2, तो -2 तो लेफ्ट में आएगा, और y = 3, 1 2 3। ओके, ये 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इन 3 पॉइंट्स को मिलाते हैं। ओके, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना ये पॉइंट हमारा, इसे सीधा कर लेते हैं, ये इधर आना चाहिए। चलो इसको मिलाते हैं ऐसे करके और ऐसे करके, तो हमारा बन गया ये पैराबोला, है ना। इसे सही कर लेना, ऐसे यहाँ से सही कर लेना, यहाँ से। ओके, नाउ अभी आपको क्या करना है, आपको लाइन बनानी है। लाइन क्या दे रखी है आपको, 0 पे 6, x = 0, y = यहाँ पर आएगा 3 4 5 6, ऐसा कुछ बनेगा। फिर x = 1, ये रहा 1, और y = 7.5, तो यही मिलेगा, बस इसी के पास लिख देता हूँ, चलो मैं 7.5, ठीक है। तो कैसे बनेगा हमारा पैराबोला और लाइन से कट करता हुआ फिगर, चलो इसे हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। इस टेबल को हम बना देते हैं यहाँ पे दोबारा से, एक बार तो x = 0, y = 6, x = 1, y = 15/2 यानी कि 7.5, और वो पॉइंट आ चुके हैं ये। तो ये तो है हमारा पैराबोला जो ऐसे जाएगा, ओके,
और ये है हमारी लाइन, यहाँ से मिलेगी जो कि ऐसे जाएगी। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी बट इसे मिलाने पड़ेगी हमें, है ना, जगह हमारी खत्म हो गई है। तो आपको तो क्या दिखना है, आपको दिखना चाहिए क्या, आपको दिखना चाहिए इसके बीच का एरिया, यानी कि ये वाला एरिया, है ना, राइट का निशान बना हुआ है। ओके, तो इसमें एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो ये चाहिए आपको, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी ये चाहिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए आपको क्या करना है, लाइन को और पैराबोला को सॉल्व करना है बस। तो आप लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन थी 4y इज इक्वल टू 3x² एंड लाइन की इक्वेशन थी 2y और इज इक्वल टू 3x प्लस का 12। आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y इज इक्वल टू 3x प्लस 12 अपॉन में 2, और इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 4, y की वैल्यू है 3x प्लस का 12 अपॉन में 2 एंड देन इज इक्वल टू 3x²। नाउ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो कितना हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद 6x प्लस का 24 इज इक्वल टू 3x²। नाउ 3 से भी डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6x डिवाइड करके फायदा मिलेगा। अरे ये तो 3 कॉमन लेके कट रहा है ना, यहाँ पर भी अलग अलग करके भी मैं काटूंगा ही, तो यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 2 जा 6 एंड 3 8 जा 24, 3x²। नाउ 3 से 3 कैंसिल हो गया, लेफ्ट में राइट में ले आओ इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा राइट में लाने के बाद, यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास x² माइनस का 2x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करने हैं इसके, फैक्टर जिसमें प्लस करके हमारा क्या आए, 2 आ जाए। क्या ऐसे कोई फैक्टर होते हैं, 4 2 जा 8, लेकिन माइनस करके आ रहा है तो माइनस करके ही तो आएगा, प्लस करके कैसे आएगा, जब राइट साइड में जाएगी संख्या तो नेगेटिव ही तो होगी। देखो ये 2 भी राइट साइड में जाएगा या 8 भी राइट साइड में जाएगा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे ना, तो 4 और 2 फैक्टर हो गए, तो x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लो x, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x प्लस का 2 एंड x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। नाउ फाइनली x की वैल्यू एक बार -2 आ गई, x की वैल्यू एक बार आ रही है, जो कि आपको पुट करनी है, पुट इन y इसमें, है ना, तो y की वैल्यू में रखनी है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू -2 प्लस 12 अपॉन में 2, दूसरी तरफ y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 12 अपॉन में 2। ओके, देख रहा है ना आपको, ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ रखी है। ओके, तो आपके सामने y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6 होते हैं, 6/2 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद y इज इक्वल टू 3 चौक 12, 2 24/2 12। तो फाइनली हमारे पास पॉइंट आ गया, एक पॉइंट तो आ गया हमारे पास माइनस का 2 और 3 एंड दूसरा पॉइंट आ गया आपके पास 4 और 12। तो ये दोनों पॉइंट्स के नाम थे हमारे पास, क्या क्या नाम थे, देखो एक पॉइंट ए है जिसका नाम है -2 और 3, देखो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3, देखो ऊपर की तरफ, और दूसरी वैल्यू क्या है 4 और 12, तो ये b की जो वैल्यू आई ना, ये वाली b की वैल्यू, ये वाला पॉइंट, या 4 और 12। आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, लाइन का इंटीग्रेशन माइनस का पैराबोला, भाई ऊपर वाली लाइन का इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरा एरिया आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, ओके, ये पूरा एरिया, और माइनस कर देंगे अगर पैराबोला, नीचे से ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये पूरा का पूरा ये वाला कर्व माइनस कर देंगे, तो नीचे वाला ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, सारा का सारा माइनस हो जाएगा, तो ये बीच वाला एरिया बचेगा, और यही तो हमें निकालना है, ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा, ये वाला, ठीक है। तो समझ में आया, लाइन माइनस पैराबोला -2 से 4। ओके, तो आप लिखेंगे एरिया, एरिया अंडर ABOA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 4 y की वैल्यू निकालनी है लाइन में से, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 4, अब की बार y की वैल्यू निकालनी है पैराबोला में से। चलो जी निकाल लीजिए जल्दी जल्दी वैल्यू, -2 to 4, y की वैल्यू लाइन में से निकालनी है, तो लाइन की वैल्यू क्या थी पहले वो लिख लेते हैं आपके सामने,
लाइन की वैल्यू थी हमारे पास 2y इज इक्वल टू 3x प्लस का 12, तो y की वैल्यू निकालनी है ना, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो y की वैल्यू आ गई 3x प्लस 12 अपॉन में 2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 4, y की वैल्यू पैराबोला में निकालने, तो पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, पैराबोला की इक्वेशन थी 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ओके, तो अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 3x स्क्वायर बाई 4 इंटू डी एक्स। अब गौर से देखोगे तो ऊपर से आपको 3 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, 3 को बाहर ले जाओ, बिल्कुल कांस्टेंट है, नीचे से 2 भी बाहर चला गया, बचेगा क्या, x प्लस 4 इंटू डी एक्स, है ना, इंटीग्रेशन करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पर भी 3/4 बाहर आ गया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन करना है बस, यहाँ से करता हूँ स्टार्ट, 3/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 4x, ये है 4, ये है -2 माइनस का 3/4, ये है x क्यूब बाई 3 और 4 to -2, देन 3/2 आप पहले अपर वैल्यू रखेंगे, है ना, कहाँ कहाँ, x की 2 जगह पर आपको 4 रख देना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर बाई 2 प्लस का 4 इंटू 4, फिर माइनस का निशान लगा दो, ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर माइनस का 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस का 4 इंटू माइनस का 2, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 3/4 ब्रैकेट 4, और ये 3 भी बाहर आ जाएगा, है ना, इंटू 3 कर दो। ओके, तो अंदर क्या बचा, 4 की पावर 3 माइनस का -2 की पावर 3। जल्दी से बताओ अगर किसी ने सॉल्व किया है तो कि इसका आंसर क्या आया होगा। 4 चौक 16 बटे 2 8, 8 4 चौक 16 और 8 कितने होते हैं, 24, माइनस ये हो जाएगा आपके पास 2 दूनी 4 बटे 2, ये हो जाएगा 2 और 4 दूनी 8 माइनस का 6। देखो जरा क्या मेरा आंसर आपके आंसर से मैच कर रहा है, 4 16 चौके 64, 64 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस का 8, ये हो जाएगा आपके पास 3/2 इंटू में इन दोनों को ऐड करेंगे तो 30 आएगा, फिर माइनस का 1/4 इंटू में इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये 64 है, 64 प्लस का 8 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 72। नाउ ये हो जाएगा आपके पास 15, 45 माइनस का इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 कम 4, 4 अट्ठे 32 और ये हो जाएगा आपके पास 18, तो फाइनली 2 5 7 आ जाएगा और 3 में से 1 या 2 आ जाएगा। देखो क्या ये आंसर आ रहा है, क्या ये आंसर मैच कर रहा है, अगर कर रहा है तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है ना। स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है एलिप्स दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1। ओके, एंड लाइन दे रखी है आपको x अपॉन में 3 प्लस का y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1। नाउ इलिप्स के लिए क्या करते हैं, हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन होती है तो क्या करते हैं, पॉइंट्स आ जाते हैं डायरेक्ट पॉइंट्स। एक बार x की वैल्यू 0 रखो, मैंने बताया था ना, x की वैल्यू को रख दो 0 तो ये पूरा हट गया, तो इसकी मल्टीप्लाई करा के y के पॉइंट्स, x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू +-2 आएगी, एंड दूसरा पॉइंट अगर y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू +-3 आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बता दीजिए, एक बार x को 0 करो, x को हटाओ, एक बार y को 0 करो, y को हटाओ, ठीक है ना, एक एक करके दोनों वैल्यूज आपको हटानी है। ओके, तो y की वैल्यू और x की वैल्यू आ जाएगी एक एक करके। देन यहाँ पर तो टेबल बना के दिखा सकते हो आप, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3, देख सकते हो ये हट गया ना 0 रखते ही, y की वैल्यू मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी 2 और y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसे हम सीधा सीधा एक ग्राफ बनाते हैं और इस इलिप्स को लोकेट कर देते हैं। इलिप्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये पॉजिटिव ऑफ x, नेगेटिव ऑफ x, पॉजिटिव ऑफ y, नेगेटिव ऑफ y 0। ओके, तो अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 और पॉजिटिव का 2, 0 ये रहा, पॉजिटिव का 2 1 2, नेगेटिव का 2 1 2, पॉजिटिव का 3 1 2 3, ऊपर होगा थोड़ा ऊपर कर देते हैं, है ना, यहाँ पर सही से बनाते हैं इसे, ये थोड़ा बड़ा बनेगा ऐसे। ओके,
तो ये हो जाएगा 3 इधर होगा कहीं, है ना। तो इस टाइप से होगा, तो ये 2 की वैल्यू भी थोड़ा कम ही कर देते, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए। ओके, ये हो जाएगा आपके पास 1 2, ये जाएगा 1 2। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल 1 2 और 3 यहाँ हो जाएगा, थोड़ा ऊपर कर दिया मैंने ना, अंदाजे से ले लिया मैंने फिलहाल। तो आपको क्या करना है, ये इलिप्स इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का ऐसे बनेगा। ओके, नीचे की तरफ भी ऐसे आएगा, ऐसे। ओके, तो इलिप्स को सही से बनाइएगा। ओके, नाउ अभी इलिप्स बन चुका है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें लाइन बनानी है। लाइन में x बराबर 0, y बराबर वही सेम है 3, ये रहा, है ना। तो आपके पास लाइन बन गई, ये बन गई लाइन, सीधा जाएगी ऐसे और ऐसे। ओके, तो आपको एरिया कौन सा दिख रहा होगा, एरिया ये दिख रहा होगा जो फाइंड करना है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको इलिप्स दे रखा है बाहर। ओके, इस इलिप्स में से आपको घटाना है अंदर की तरफ जो दे रखा है लाइन, इलिप्स में से लाइन घटा देना है ना, तो आपका ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया। तो कैसे करेंगे इलिप्स में से लाइन, आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो मिल ही गए हैं। ए पॉइंट जो है हमारे पास वो क्या है, x बराबर 0, y बराबर आपके सामने, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, x बराबर 0, y बराबर, अरे गड़बड़ हो गया भाई, मतलब शेप गड़बड़ हो गई, मैं दोबारा बना देता हूँ। ये जो ऊपर की तरफ को है ना, इसकी जगह नीचे की तरफ बनाना था, ये जल्दीबाजी में थोड़ी गड़बड़ हो गई ये शेप। हालांकि इस शेप के नंबर नहीं मिलेंगे, ये फ्री हैंड शेप है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है कैसे है। देखिए, ये आपके सामने x बराबर 0 है, ये रहा 0, y बराबर 2 है, 1 2, ठीक है, और यहाँ पर x बराबर माइनस का 2 है, ये 1 2 नीचे की तरफ को। ऐसी x की वैल्यू 3 है, तो 1 2 3, ये थोड़ा दूर है, और 1 2 3 ये भी दूर है। अब ठीक बनेगी शेप, हाँ, है ना। डिपेंड करता है x और y की वैल्यू आप कैसे लोकेट कर रहे हो, ये है ना। और अब यहाँ पर x बराबर 0 और y बराबर 2, एक तो ये रहा पॉइंट, एक ये रहा पॉइंट, ये बन गई दूसरी लाइन। ओके, अब ये लाइन के और इस इलिप्स के बीच का एरिया निकालना है, यानी कि ये वाला एरिया। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको लेना पड़ेगा इलिप्स का एरिया, माइनस करना पड़ेगा लाइन का एरिया, और फिर बीच का एरिया आ जाएगा। तो इसके लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ए पॉइंट जो दे रखा है x बराबर 0 है, y बराबर 2 है, बी पॉइंट जो दे रखा है x बराबर 3 है, y बराबर में 0 है। तो आप एरिया कैसे निकालोगे, एरिया आप निकालोगे ऐसे, 0 to 3 y की वैल्यू इलिप्स से निकालोगे इंटू dx, माइनस 0 to 3 y की वैल्यू लाइन से निकालोगे। ओके, पहले इलिप्स फिर माइनस लाइन। अब y की वैल्यू निकालना है, ध्यान रखना यहाँ से और यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, y की वैल्यू निकालना और फिर वैल्यू रखनी है। तो पहले मैं एक एक करके वैल्यू रखूंगा, निकालता हूँ पहले फिर रखूंगा। तो पहले निकाल लेते हैं। हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन में 9, है ना, प्लस y स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1। अब देखो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम x स्क्वायर को राइट में ले जाएंगे, वाई स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 9। सबसे पहला काम तो ये होगा, और उसके बाद क्या होगा, हम इस 4 की मल्टीप्लाई करा देंगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 9। ओके, देन हम स्क्वायर रूट को राइट साइड में ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर रूट को मैं राइट साइड में ले गया, स्क्वायर को सॉरी स्क्वायर रूट बन गया, तो ये बन जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन 9 ब्रैकेट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। देन 4 अपॉन 9 तो बाहर आ जाएगा, 2 अपॉन 3, है ना, लेकिन 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर नहीं आएगा। ये y की वैल्यू आई है इलिप्स से, क्या आई है, 2/3 रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ रख दो, यहाँ रख दो 2/3 रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3। अब y की वैल्यू निकालनी है कहां से, लाइन में से। तो लाइन की वैल्यू क्या दे रखी थी हमें, लाइन की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं इस तरफ, लाइन की वैल्यू हमें दे रखी है x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1। ओके, तो करना क्या है, सबसे पहले हम x को राइट साइड में ले जाएंगे, तो y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 3।
देन y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस का x अपॉन में 3, देन ये आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है ट्वाइस ऑफ 3 माइनस x अपॉन 3, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 3 माइनस x अपॉन में 3 इंटू में dx। ये आपके पास I1 है और ये आपके पास I2 है। ठीक है, अब I1 और I2 को सॉल्व करते हैं एंड देन प्रॉपरली सॉल्व करके वैल्यू रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। इसका नाम फर्स्ट इक्वेशन बना देता हूं। ओके, तो I1 सॉल्व करिए। I1 की वैल्यू है 0 to 3 2/3 रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए हमें, सबसे पहले 0 to 3 2/3 तो बाहर है, यहाँ पर लिखेंगे रूट के अंदर 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, और एक फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग, यहाँ नहीं लिखते हम, थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, यूजिंग, और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बहुत फेमस फॉर्मूला है ये, इस पूरे चैप्टर में लग रहा है। एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस सी, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये एक्स लिखा हुआ है। ओके, नाउ इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, 2/3 ब्रैकेट ऑफ x अपॉन में 2 रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन में 3 एंड देन 3 to 0। ओके, नाउ आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे हमारे पास है 2/3, हम कहाँ रखेंगे वैल्यू, देखो बार बार मैं रिपीट करूंगा इस बात को, ये 3 जगह x होता है और हमेशा 3 जगह रखनी है वैल्यू। 3/2 रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 3/2। जिसने ये रखने में लापरवाही दिखाई, शॉर्टकट अपनाया, उसकी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। जनरली तो यही होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी क्योंकि आप शॉर्टकट कर रहे हो। तो शॉर्टकट करिएगा, लिख के कर दीजिएगा तो गलती होने के चांस खत्म हो जाते हैं। उसे लिखिए, करिएगा, ऐसे नहीं कि दिमाग में कर लिया। चलो जी, एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और उसे प्रॉपर करना है आपको। आपको देखो यहाँ पर क्या मिला, 0 मिला, प्लस 3 3 9/2, यहाँ पर क्या मिला, साइन इनवर्स 3/2, जिसका कोई और मतलब इंडिकेशन नहीं होता, ये 3/2 ऐसे कैसे रहेगा, माइनस का, यहाँ पर क्या मिला, 0 मिला, साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0 मिला। फाइनली आपके सामने वैल्यू आ गई 2/3 इंटू 9/2 साइन इनवर्स 3/2। ओके, 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल, 3 साइन इनवर्स 3/2। ओके, ये है I1 की वैल्यू। अब चलते हैं I2 के पास। I2 की वैल्यू क्या थी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 सॉरी 2/3, और उसके बाद हमारे पास क्या था, ये था, देखना ही पड़ेगा, ये है ये रहा था 2/3 और 3 माइनस का x, 3 माइनस का x इंटू डी एक्स। ओके, नाउ तो ये हो जाएगा आपके पास 2/3, इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x माइनस का x स्क्वायर बाई 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 2/3, यह जाएगा 3 ब्रैकेट के अंदर 0 लिख दो, 0 का स्क्वायर बाई 2 एंड देन माइनस 0 क्यों लिखा पहले मेरे को 3 लिखना चाहिए था, तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ, है ना, अपर लिमिट रखेंगे ना यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद 3 इंटू में 0 माइनस का 0 का स्क्वायर बाई 2 एंड देन सॉल्व करेंगे तो 2/3, 3 3 9 माइनस 3 3 9/2 माइनस 0, तो पूरा 0 ही हो गया। एलसीएम लेंगे 2/3 एंड देन ये एलसीएम में आ जाएगा कितना, 18 माइनस का 9/2, देन फाइनली 2/3 इंटू 9/2, तो ये आ जाएगा 3। I2 की वैल्यू आ चुकी है, I2 आ गया, I1 आ गया। आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1
एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या था, I1 माइनस I2 था। I1 की वैल्यू अभी भी हमारे पास आई थी, दिखा देता हूं मैं क्या है, 3 साइन इनवर्स 3/2। I1 था 3 साइन इनवर्स 3/2 और I2 की वैल्यू तो 3 आ चुकी है, 3 कॉमन लीजिए, देन साइन इनवर्स 3/2 minus 1 is the final answer of this question. Okay, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था हमारा, ये 8th क्वेश्चन है ना। तो 3/2 क्यों नहीं आया, ये कुछ गड़बड़ हो गई क्या? गड़बड़ हो गई लगता है। अरे गड़बड़ हो गई, यहाँ पर गड़बड़ करा दी तुमने। देखो ये नीचे क्या लिखा हुआ था, ये 3 लिखा हुआ था ना, ये 2 बन गया है गलती से। मैंने कहा ना कितना भी करोगे गलती हो जाती है थोड़ी सी। क्या हो गया, ये 2 बन गया, ये गलती से 2 बन गया है, ये कॉपी करने में गलती हो गई है, ये मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आप भी 3 लिखो, अगर गलती से लिख लिया है आपने तो। ओके 3 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 पाई होता है। ओहो कितना बड़ा मिस्टेक हो जाता है अभी, इनटू में साइन इनवर्स 1 जो है वो पाई है, सही ना। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आपके सामने आ गई पाई। ओके साइन इनवर्स 1 जो है वो 0 भी होता है। देखो बता देता हूँ, देखो साइन इनवर्स 1 साइन 0 0 साइन 91 साइन 90 होता है, 90 तो ये हो जाएगा 90। ओके साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू 90, तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये गड़बड़ करा दिया तुमने सारे ने। ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 3 है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 3π/2 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 आएगा I1 की वैल्यू। यहाँ पर भी आएगा 3π/2, ये हो जाएगा 3π/2 ना। आप 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, π/2 माइनस का 1। ओके ये आंसर है, इतना स्क्वायर यूनिट। ओके तो आप समझ में आ गया आपको कि अगर जरा सी मिस्टेक करते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कॉपी करने में भी गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। फिलहाल ये हमारा फिनिश हो गया है। 9th जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से ट्राई करना एक बार, है ना। मैं नेक्स्ट क्लास में ये सारा का सारा कंप्लीट कराऊंगा आपको, ये जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, लेकिन इसमें से कौन कौन से 5वां और 6ठा नहीं करना, देन 17 और 18 नहीं करना, नहीं 17 और 19, 17 और 19 ये 2 क्वेश्चन और नहीं करने ना। इसके चारों के अलावा बाकी सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना। ओके तो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं